दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं रामकृष्ण हूँ। लर्न कन्नड़ा थ्रू हिंदी इन 30 डेज। 30 दिन में कन्नड़ के माध्यम से हिंदी सिखाने का प्रयास आज से मैं करने वाला हूँ। आज पहला क्लास है। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे और इसका अभ्यास करेंगे तो 30 दिन के अंदर आप हिंदी के माध्यम से कन्नड़ सीख पाएंगे। अब हम देखेंगे, पहले कुछ शब्द सीखेंगे जिसे हम सर्वनाम भी बोल सकते हैं। जैसे मैं एक शब्द है। मैं आपको पता है कन्नड़ में उसके लिए है नानु। मैं लड़का हूँ, नानु हुडुगा। मैं के लिए एक शब्द है नानु। यह शब्द याद रखिए। जब भी अगर आपको कुछ बोलना है, मैं का प्रयोग करना है, तो कन्नड़ में उसके लिए शब्द है नानु। वह लड़का हो, लड़की हो, कोई भी इसका प्रयोग कर सकता है या कर सकती है। मैं इसका मतलब है नानु। उसका प्लूरल फॉर्म, अगर 2-3 लोग हैं, एक से ज़्यादा है, तब हम का प्रयोग करते हैं हिंदी में। हम बच्चे हैं, हम लड़के हैं, हम शिक्षक हैं, ऐसा। उसी प्रकार कन्नड़ में नावु शब्द का प्रयोग करते हैं। कन्नड़ में नावु क्या बताता है? नावु यहाँ प्लूरल फॉर्म है। नानु एकवचन है, मैं, नावु हम, इसका मतलब है उसका बहुवचन रूप होता है। इसका भी प्रयोग कोई भी कर सकता है, पुरुष भी कर सकते हैं, स्त्री भी कर सकते हैं। मैं, नानु, हम, नावु, हम लड़के हैं, नावु हुडुगरु। मैं लड़का हूँ, नानु हुडुगा। तो इस प्रकार आप आसानी से सीख सकते हैं। तो मैं के बारे में आपको पता चला। मैं के लिए कन्नड़ में क्या है? नानु। आप याद रखिए, नानु शब्द है। और हम के लिए नावु। अब सेकेंड पर्सन को बोलना है तू क्या करता है? तू लड़का है, तू बच्चा है, ऐसा। कन्नड़ में नीनु का प्रयोग करते हैं। नीनु। तू के लिए कन्नड़ में क्या है? नीनु हुडुगा। तू लड़का है। नीनु मोगु। तू बच्चा है। नीनु शब्द का प्रयोग यहाँ तू के लिए होता है। तू नीनु जो हमारे सामने है और एकवचन है, वहाँ रेस्पेक्ट नहीं है या हमसे वे छोटे हैं। अगर वे हमसे छोटे हैं, उनके लिए नीनु का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन बड़ों के लिए कभी भी नीनु का प्रयोग मत कीजिए। अगर वे हमसे बड़े हैं या हमारे लिए वे अपरिचित है, उनके सामने कभी भी आप नीनु शब्द का प्रयोग मत कीजिए। तुम के लिए क्या है? तू का बहुवचन रूप तुम माना जाता है। तुम के लिए हिंदी में हम नीनु का ही प्रयोग करते हैं। यहाँ भी एकवचन के लिए ही इसका प्रयोग होता है। बहुवचन के लिए या आदर देने के लिए, रेस्पेक्ट देने के लिए नीनु का प्रयोग नहीं करते। उसके लिए अलग शब्द है और एक शब्द है, आगे मैं बताऊँगा। नेक्स्ट, आप। अगर हम आप का प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ बहुवचन हो सकता है, या बड़ों के लिए इज्जत देने के लिए हम आप का प्रयोग करते हैं, है ना? वैसे कन्नड़ में नीवु शब्द का प्रयोग करते हैं। नीवु हुडुगरु। आप लड़के हैं। नीवु अध्यापकरु। आप अध्यापक है। नीवु प्रधानमंत्री। आप प्रधानमंत्री है। इस प्रकार नीवु शब्द का प्रयोग बड़ों के लिए होता है, एकवचन में भी होता है। याद रखिए, एकवचन में भी नीवु का ही प्रयोग हम करते हैं। बड़ों के लिए आदर सूचित करने के लिए आप कभी भी नीनु का प्रयोग बड़ों के लिए मत कीजिए। अब हम देखेंगे यह के लिए, यह का मतलब हम हिंदी में यह लड़का है, यह गाय है, यह कुर्सी है, सब के लिए होता है ना? लेकिन कन्नड़ में ऐसा नहीं है। सब के लिए अलग अलग शब्द है। अगर यह लड़का है, अगर आप बोलते हैं यह लड़का है,
तो वहाँ इवनु पुल्लिंग, अगर वह लड़का है पुल्लिंग है तो इवनु का प्रयोग करना है। लड़के के लिए आप बोल रहे हैं तो इवनु हुडुगा, लड़का हुडुगा, यह इवनु, इवनु हुडुगा। आप लड़की को इशारा करके बता रहे हैं यह लड़की है, यह लड़की है, तब आप इवनु का प्रयोग नहीं कर सकते, तब आपको इवनु की जगह इवळु लगाना है। इवळु, ला आना है, ला नहीं, ला ला। साउथ इंडियन भाषा में इसका प्रयोग ज़्यादा है। इवळु, इवळु द्रविडियन भाषा में इवळु हुडुगी ऐसा आता है। अगर हिंदी में अगर कोई चीज़ हो, जानवर हो, उसके लिए भी हम यह जानवर है, यह कुत्ता है, यह घर है, यह मैदान है ऐसा करते हैं, लेकिन कन्नड़ में ऐसा नहीं है। कन्नड़ भाषा की प्रकृति अलग है। यहाँ अगर हम बोले यह घर है, वहाँ इवनु भी नहीं आता, इवळु भी नहीं आता, वहाँ आता है इदु, इदु। इदु का मतलब है यह, दिस, यह घर है, यह मैदान है। जानवरों के लिए भी यह गाय है, यह शेर है ऐसा बोलते हैं। यह कुर्सी है, यह कंप्यूटर है। तो इदु, इदु यहाँ जानवरों के लिए और बाकी चीज़ों के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो यह एक शब्द है हिंदी में, लेकिन कन्नड़ में तीन शब्द है। इवनु, वहाँ लड़का हो तो इसका मतलब पुल्लिंग, मैं लड़का बोलूँगा मतलब वहाँ पुल्लिंग के लिए। अगर मैं बोलूँ इवळु, इवळु यहाँ लड़की, लड़की का मतलब स्त्रीलिंग के लिए। इदु यहाँ जानवरों के लिए या चीज़ों के लिए हम इदु का प्रयोग करते हैं। इवनु, इवळु, इदु इन तीनों का प्रयोग एक वचन में ही होता है, बहुवचन में नहीं होता। एक वचन का मतलब क्या है? एक होने पर, एक लड़का है तब आप इवनु हुडुगा बोल सकते हैं। एक लड़की है, इवळु हुडुगी बोल सकते हैं। एक चीज़, एक कुर्सी है, यह कुर्सी है बोल सकते हैं। अगर वह ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है, तब हम इवनु, इवळु, इदु का प्रयोग नहीं कर सकते। नेक्स्ट उसका बहुवचन क्या होगा? अगर चीज़ें ज़्यादा है, लोग ज़्यादा है, लड़के ज़्यादा है, एक से ज़्यादा, तो हम कैसे बोलेंगे? ये, हिंदी में आपको पता है ये बच्चे हैं, ये लड़के हैं ऐसा बोलेंगे। अगर चीज़ों के लिए हमें बोलना है तब हम हिंदी में ये कुर्सियाँ हैं, ये किताबें हैं ऐसा बोलते हैं। लेकिन कन्नड़ में इवरू, इवरू व्यक्तियों के लिए होता है। इवुगळु या इवु, इवुगळु इवु दोनों समान अर्थ है। इवुगळु, इवु इनका प्रयोग वस्तुओं के लिए या जानवरों के लिए होता है, याद रखिए। इवरू व्यक्तियों के लिए, फॉर पर्सन्स और थिंग्स एंड एनिमल्स। इवुगळु, इवु इसका प्रयोग हम करते हैं। ये यहाँ बहुवचन है, इसका मतलब एक से ज़्यादा है। ये, इवरू, इवुगळु, इवु। नेक्स्ट, अगर वह, यह कम अगर हमारे नज़दीक है तो हम यह बोलते हैं यह लड़का है। अगर वह लड़का हमसे दूर है, दूर खड़ा है, तब हम क्या बोलेंगे? वह बोलते हैं वह लड़का है। वह कौन है? वह लड़का है बोलते हैं। यहाँ इदु का मतलब है पास, अदु का मतलब है दूर, सिंगुलर। अदु या अदु, ಅವನು ಅವಳು, सिंगुलर में ಅವನು ಅವಳು अदु। इवनु इवಳು इदु था ना, वैसे यहाँ दूर हो तो ಅವನು ಅವಳು अदु का प्रयोग हमें करना है। वह लड़का है, ಅವನು ಹುಡುಗ। वह लड़की है, ಅವಳು ಹುಡುಗಿ। ಅವಳು वह कौन है? वह लड़की है, ಅವಳು ಹುಡುಗಿ। वह किताब है, अदु पुस्तक। पुस्तक का मतलब है किताब। अगर दूर है लेकिन एक से ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ? बहुवचन हुआ। तब हम किस प्रकार बोलेंगे? अवरु, पर्सन्स के लिए, व्यक्तियों के लिए अवरु। अगर वे चीज़ें हैं या जानवर है तो अवुगळु, अवु
का प्रयोग करते हैं। जैसे वे लड़के हैं, वे लड़के हैं, ಅವರು ಹುಡುಗರು। वे जानवर है, वे जानवर है, ಅವು ಪ್ರಾಣಿಗಳು। वे किताबें है, ಅವು पुस्तकಗಳು, ಅವು पुस्तकಗಳು। दूर होने पर वे, पास होने पर ये, ಇವು ಅವು, ಇವನು ಅವನು, ಇವಳು ಅವಳು, ಇದು ಅದು, दूर पास। अब आपको समझ में आ रहा होगा। अब कुछ शब्द, नए शब्द सीखेंगे। अभी मैंने इसका जिक्र किया है। लड़का हुडुगा, हुडुग मत बोलिए, हुडुगा। लड़का हुडुगा, हुडुगा लड़का बॉय। लड़की हुडुगी, क्योंकि हमें वोकैबुलरी चाहिए, शब्द चाहिए। बिना शब्दों के हम भाषा नहीं सीख सकते, इसलिए हर दिन हम कुछ नए नए शब्द सीखते जाएंगे। लड़की हुडुगी, देखिए हुडुगा हुडुगी, जैसे हिंदी में लड़का लड़की, लड़का लड़की, यहाँ हुडुगा हुडुगी। हुडुगी आने पर वह एक स्त्रीलिंग है। गर्ल, माँ, अम्मा। अम्मा का प्रयोग भी, शब्द का प्रयोग हिंदी में है, तो इसलिए आप आराम से आसानी से समझ पाते हैं। माँ, अम्मा मदर के लिए। बहन सहोदरी, बहन के लिए सहोदरी बोलते हैं, सिस्टर। अगर बड़ी बहन के लिए बोलना है तो अक्का बोलते हैं, बड़ी बहन के लिए अक्का। छोटी बहन के लिए तंगी, मैं अगले क्लास में दूंगा। बहन का मतलब है सहोदरी, सिस्टर। भाई का मतलब सहोदरा। ಅವನು ನನ್ನ ಸಹೋದರ, वह मेरा भाई है। वह ಅವನು, यह ಇವನು, याद रखिए, भाई सहोदरा, ब्रदर। अब इसका बहुवचन हो तो, एक से ज़्यादा हो तो किस प्रकार बोलेंगे? लड़का एक वचन, लड़के बहुवचन, आपको पता है। और कन्नड़ में हुडुगा, हुडुगरू, रू जोड़ने से, रू, हुडुगरू, ऊ, हुडुगरू लड़के, हुडुगरू, इसका मतलब है बहुवचन हुआ, एक से ज़्यादा। ಒಂದು ಹುಡುಗ, ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರು, ಮೂವರು ಹುಡುಗರು, ऐसा हम बोलते हैं। लड़कियां ಹುಡುಗಿಯರು, ಹುಡುಗಿ ಬರುತ್ತಾಳೆ, ಹುಡುಗಿಯರು ಬರುತ್ತಾರೆ, ಹುಡುಗಿ ಬರುತ್ತಾಳೆ, ಹುಡುಗಿಯರು ಬರುತ್ತಾರೆ, वैसा हम बोलते हैं। हुडुगियरू, हुडुगियरू का मतलब है वहाँ एक लड़की नहीं, एक से ज़्यादा है। हुडुगरू एक से ज़्यादा है। हुडुगा एक ही लड़का है, हुडुगी एक ही लड़की है। अम्मा एक है, अम्मंदिरू, अगर हम बोले अम्मंदिरू वहाँ एक से ज़्यादा है। अम्मा अम्मंदिरू, ಎಲ್ಲರ ಅಮ್ಮಂದಿರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, सबकी माएँ आई है, अम्मंदिरू। बहनें, देखिए बहन स्त्रीलिंग, उसका बहुवचन बहनें, वैसे सहोदरी, सहोदरियरू, देखिए सहोदरियरू, यरू जोड़ने से यहाँ बहुवचन हुआ। सहोदरी एकवचन, सिस्टर सहोदरियरू बहुवचन, वह क्या है? प्लूरल, एक से ज़्यादा। दो बहनें, ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರಿಯರು, ಸಹೋದರಿಯರು ಬರುತ್ತಾರೆ, बहनें आती है, वैसा। भाई बहुवचन में हिंदी में सेम रहता है, एक भाई, दो भाई, वही, लेकिन कन्नड़ में सहोदरा एक वचन, वन, सहोदररू, हुडुगरू, सहोदररू। देखिए कैसे बदल रहा है, यहाँ हुडुगियरू, अम्मंदिरू, सहोदरियरू, ऐसे बदल रहा है। कुछ शब्दों को देखने के बाद आपको समझ में आ जाता है। अब हमने एक वचन में कुछ शब्द देखे और उसी का प्लूरल फॉर्म भी देखा है। आगे देखेंगे क्या होगा सेंटेंस में। मैं का मतलब क्या है? नानु, नानु अंग्रेजी में हम बोलते हैं आई। मैं लड़का हूँ, मैं लड़का हूँ, इसे कन्नड़ में बोलना है नानु। मैं के लिए क्या है? नानु। लड़का हुडुगा,
नानु हुडुगा। हूँ के लिए नानु हुडुगनिद्देने ऐसा बोलना है, लेकिन वैसा बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा बोलिए नानु हुडुगा, बस उतना काफ़ी है। समझ में आ जाता है कि नानु मैं लड़का हूँ। नानु हुडुगा जो शब्द है, शब्द को जैसा के तैसा रखना है। नानु हुडुगा। मैं लड़की हूँ, मैं लड़की हूँ। नानु हुडुगी। नानु मैं के लिए नानु आना है, लड़का के लिए शब्द हुडुगा, लड़की हुडुगी। नानु हुडुगी। मैं माँ हूँ, मैं माँ हूँ। नानु अम्मा, नानु अम्मा। देखिए नानु अम्मा, अम्मा बोलना है। मैं बहन हूँ, मैं बहन हूँ। नानु सहोदरी, नानु सहोदरी। बड़ी बहन छोटी बहन के लिए अक्का तंगी है, मैं अगले क्लास में बताऊंगा। नानु सहोदरी, सहोदरी। देखिए रा का उच्चारण ठीक करना है। नानु सहोदरी, मैं बहन हूँ। मैं भाई हूँ, भाई हूँ। नानु सहोदरा। सहोदर मत बोलिए, सहोदरा। नानु सहोदरा। यहाँ क्या है, मैं का प्रयोग सिर्फ एकवचन में करते हैं ना, इसलिए नानु 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 आया है। अगर बहुवचन में अगर हम करेंगे तो मैं हम, वैसे है नानु नानु नाऊ में बदल जाता है। नानु नाऊ, मैं हम। नानु नाऊ, हम नाऊ, मैं नानु। समझ में आया है ना। हम लड़के हैं, हम लड़के हैं। नाऊ हुडुगरु। अभी अभी आपने सीखा है, हुडुगा एकवचन, हुडुगरु बहुवचन, प्लूरल हुआ एक से ज़्यादा। नाऊ हुडुगरु। नाऊ बोलने से हम, हुडुगरु कोई भी शब्द आप प्लूरल का डाल दीजिए तो सेंटेंस बन जाता है, आसान हो जाता है। हम लड़कियां हैं, हम लड़कियां हैं। नाऊ हुडुगियरु, नाऊ हुडुगियरु, लड़कियां हैं। हम माए हैं, हम माए हैं। माँ का एक से ज़्यादा। नाऊ अम्मंदिरु, नाऊ अम्मंदिरु। अम्मा एक वचन, अम्मंदिरु एक से ज़्यादा। हम बहने हैं, हम बहन बहने हैं, प्लूरल फॉर्म है एक से ज़्यादा। नाऊ सहोदरियरु, सहोदरियरु। नाऊ सहोदरियरु, सहोदरियरु। हम भाई हैं, हम भाई हैं। नाऊ सहोदररु। देखिए सहोदरा एक वचन, सहोदररु प्लूरल फॉर्म एक से ज़्यादा। नाऊ सहोदररु। इस प्रकार आज हमने वाक्य निर्माण सीखा है मैं और हम को लेकर, और आगे क्लास में देखेंगे तू तुम आप के लिए किस प्रकार वाक्य निर्माण हम करेंगे, और उसके साथ साथ हम कुछ नए शब्द भी सीखेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुनने के लिए आप सबको धन्यवाद।